बीर अब्दुल हमीद उस 7 गो टैंक और पाकिस्तान टैंक को नहीं तोड़े होते तो आज वहां का दृश्य कुछ और होता। हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन आज जो सेना के जवान जो जाने की कोशिश करते हैं, आप बताइए बीर अब्दुल हमीद की प्रेरणा को लेकर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस मनाई जा रही है। शहादत दिवस के मौके पर हम लोग खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। शायर कहता है कि अब्दुल हमीद बन के वतन पर हुए शहीद, अब्दुल हमीद बन के वतन पर हुए शहीद, अशफाक बन के बाजी लगाई है जान की, और तारीख जानता है कि हर एक दौर में हमने ही लाज रखी है हिंदुस्तान की। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इस देश पर हमेशा राजनीति इस देश के अंदर धर्म पर सेंटिमेंट हो जाता है और बात बात में भारत के मुसलमानों को इस आधार पर हंट किया जाता है कि तुम राष्ट्रीयता तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम भारत के नागरिक नहीं हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे दिलों में पाकिस्तान बसता है। तब हम लोग बीर अब्दुल हमीद को याद करते हैं। बीर अब्दुल हमीद हमारे लिए राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं, और जो लोग कहते हैं कि तुम देशद्रोही, आप देख रहे हैं जनता सिटी। आज बीर अब्दुल हमीद का देख सकते हैं कि आज बीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस है और यहाँ पे उनपे पुष्पांजलि किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं भगत सिंह पार्क में भी हम लोग मौजूद है। बहुत सारे युवा है जो कि आज शहादत दिवस के अवसर पे पुष्पांजलि किए, और पुष्पांजलि करने के बाद अभी हम लोग भगत सिंह पार्क में खड़े हैं और इन युवाओं से भी बात करना चाहेंगे जो कि समाज में बढ़ चढ़ कर। भगत सिंह भी है जो कि एक देश के युवा थे और कहीं ना कहीं ऐसे क्रांतिवीर थे कि जब 21 साल की उम्र में ही अपने देश के लिए अपना जान दे दिए, और इन लोगों से बात करना चाहेंगे। ये बताइए भगत सिंह से आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है, और बीर अब्दुल हमीद की आज शहादत दिवस है, क्या आप लोगों को इनसे सीख मिलता है? सबसे बड़ा चीज ये है कि ये शहीद आजम भगत सिंह पार्क में हम लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर बीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस मनाई जा रही है। ये सही इनकी शहादत दिवस के मौके पर हम लोग खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। शायर कहता है कि अब्दुल हमीद बन के वतन पर हुए शहीद, अब्दुल हमीद बन के वतन पर हुए शहीद, अशफाक बन के बाजी लगाई है जान की, और तारीख जानता है कि हर एक दौर में हमने ही लाज रखी है हिंदुस्तान की। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इस देश पर हमेशा जब भी मुश्किल वक्त आया है, हमने अपनी जान की कुर्बानी देकर ये पुरखों की निशानी हमने बचाया है, और इंशाअल्लाह आइंदा वक्त तक अपने हिंदुस्तान की अजमत के लिए, इसकी हिफाजत के लिए युवा, इस देश के युवा इस पर जाने कुर्बानी करते चले आएंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरीके से हम लोग शहादत दिवस मनाते चले आएंगे जी। और शहादत दिवस के अवसर पे आपको क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे साथ देख सकते हैं कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के पूर्व सचिव थे, और यह अभी बबलू राज भी है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। ये बताइए कि आज बीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस है और भगत सिंह पार्क में मनाया जा रहा है, क्या इन लोगों से युवाओं को सीखना चाहिए आज के युवा से? देखिए, जब इस देश के अंदर 14 के बाद जिस तरह से देश की राजनीति बदली है, जब राजनीति इस देश के अंदर धर्म पर सेंटिमेंट हो जाता है और बात बात में भारत के मुसलमानों को इस आधार पर हंट किया जाता है कि तुम राष्ट्रीयता तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम भारत के नागरिक नहीं हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे दिलों में पाकिस्तान बसता है, तब हम लोग बीर अब्दुल हमीद को याद करते हैं। बीर अब्दुल हमीद हमारे लिए राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं, और जो लोग कहते हैं कि तुम देशद्रोही हो, उनको हम बताना चाहते हैं कि बीर अब्दुल हमीद हमारे ही वंशज हैं। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज वही 10 सितंबर का दिन है जो पाकिस्तानी टैंक को ध्वस्त करते हुए अंतिम क्षणों में भारत के लिए जान देने वाले हमारे वीर सपूत बीर अब्दुल हमीद हैं। और हम ये कह रहे हैं कि आपको उस बात को याद दिलाना चाहते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था, और जब वहां के जनरल से जब बीर अब्दुल हमीद की जब टुकड़ी उनसे मिलती है और आमने सामने जब वार होता है, तो वो बोलता है वहां का जनरल कि बीर अब्दुल हमीद, तुम पाकिस्तान में चले आओ और तुमको इस पाकिस्तान का जनरल बना दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि जनरल का वहां कितना बड़ा महत्व होता है पाकिस्तान के अंदर। तख्ता पलट भी करने में जनरल का ही बहुत बड़ा योगदान होता है। बीर अब्दुल हमीद 27-28 वर्ष का नौजवान उस समय डिगा नहीं अपने पदों को लेकर, कहा कि तुम्हारे यहाँ का जनरल और हमारे यहाँ का एक क्वार्टर मेजर का जिम्मेवारी, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमको भारतीय होने पर उतना ही गर्व है तुमको जितना पाकिस्तानी होने पर गर्व है, इसलिए हम अपने भारत को छोड़कर जाने वाले नहीं है। उसमें से बीर अब्दुल हमीद थे, और बीर अब्दुल हमीद गरीब, दलित, शोषित और वंचित समाज से आते हैं। इस बात को भी जानना चाहिए। आजादी के बाद जब इस देश के अंदर बीर अब्दुल हमीद ने भारत पाकिस्तान के 7 टैंकों को ध्वस्त किया, तो इस देश के अंदर एक चर्चा बनी, और उस चर्चा में यह कहा गया कि बीर अब्दुल हमीद ने भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आप बताइए कि इनकी श्रद्धांजलि, क्या ये सच्ची श्रद्धांजलि है?
बताइए, इस देश के अंदर परमवीर चक्र से नवाजे जाने वाले, सेना का सबसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जाने वाले लोगों के साथ आज इनकी दुर्गति कराया जा रहा है। अब बताइए, ये जहां के ये गाजीपुर के जो रहने वाले जो लोग हैं, ये बताइए इनके साथ ये क्या हुआ। अब बताइए, हम लोगों का एक लंबे समय से मांग है कि इनके जो नियरेस्ट स्टेशन है, जो धामू के रहने वाले हैं, इनके स्टेशन का नाम इनके नाम पर किया। कहीं गाजीपुर में जाया जाता है, जब बीर अब्दुल हमीद का जिक्र होता है तो गाजीपुर सारे लोगों को याद आ जाता है। और गाजीपुर में हम भी गए हैं और देखे भी है कि इनका बहुत सारा स्मारक वहां पे बनाया गया है। एक बड़ा सा फील्ड है, वहां पे जो युद्ध में लड़े हुए थे कारगिल में, इनका एक जीप जो था वो जीप भी वहां पे रखा गया है। इनकी बीबी का भी वहां पे पुतला लगाया गया है, स्मारक बनाया गया है। देखिए, पूरे भारत में होना चाहिए जी। हम तो कह रहे हैं कि बीर अब्दुल हमीद हमारे लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए ही सर्वोच्च हैं, और जिन्होंने भारत का लाज रखा है, इस बात को आप जानिए। सबसे बड़ा बात यह है कि बीर अब्दुल हमीद का जो आप कह रहे हैं कि स्मारक बनाया गया है गाजीपुर के धरती पर, बताइए उसमें वो पतझड़ बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। आज उनकी शहादत दिवस है, सेना का जो जनरल है, बताइए उनके यहाँ सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उसके स्थल पे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। हमको याद है बिपिन रावत के बाद कोई ऐसा जनरल था जो वहां नहीं पहुंच पाया। बताइए, उनके परिवार अपेक्षित हैं। हम कह रहे हैं कि इनके परिवार के जो लोग हैं आज भी गरीबी और मुश्किल में जूझ रहे हैं। बताइए, जो आदमी इस देश के लिए अपने प्राण को त्याग दिया और वो आदमी के अंदर धूल सवार था देश की आजादी के नायकों को पढ़ करके हमको भी देश की रक्षा करना है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है कि नहीं। हम ये कह रहे हैं कि उनकी पत्नी जब तक जिंदा रही, एक भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार उनको राष्ट्रीय पेंशन दिया जाता था, लेकिन उसके बावजूद उनको क्या मिला, और उन्होंने वहां के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति से लेकर सारे लोगों से मिलकर उन्होंने अपील किया था कि इनके नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम बीर अब्दुल हमीद रेलवे स्टेशन कर देना चाहिए। बताइए, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो है भारत के जो नौजवान हैं उनको बीर अब्दुल हमीद से सीख लेना चाहिए। सेना के अंदर वो जज्बा जो है, उस जज्बा को कायम रखने में बीर अब्दुल हमीद ने ही सबसे बड़ा योगदान निभाया। अगर बीर अब्दुल हमीद उस 7 गो टैंक और पाकिस्तान टैंक को नहीं तोड़े होते तो आज वहां का दृश्य कुछ और होता। हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन आज जो सेना के जवान जो जाने की कोशिश करते हैं, आप बताइए बीर अब्दुल हमीद की प्रेरणा को लेकर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सेना के नाम पर ये बीर अब्दुल हमीद को ठगने का काम किया गया है। वो केंद्र की सरकार हो तब या राज्य की सरकार हो तब, योगी आदित्यनाथ से लेकर और वहां के मुख्यमंत्री से लेकर, बताइए पूरे भारत के अंदर बीर अब्दुल हमीद के नाम पर एक स्कूल बता दीजिए, एक अस्पताल बता दीजिए, एक लाइब्रेरी बता दीजिए, एक स्मारक बता दीजिए, बीर अब्दुल हमीद को समेट कर उस गाजीपुर के है। और हम कह रहे हैं कि जो लोग इस देश के अंदर, खास करके 14 के बाद जो लोग इस देश के अंदर बीजेपी और आरएसएस के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर जो राजनीति करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा तौर पर बीर अब्दुल हमीद को देखना चाहिए। और हम कहते हैं कि हर दौर में भारत के मुसलमानों ने इस देश का लाज बचाया है, और उसी लाज बचाने के क्रम में हमारे बीर अब्दुल हमीद हैं कि जिन्होंने 7 टैंकों को तोड़कर भारत को चकनाचूर कर, अरे पाकिस्तान को चकनाचूर कर दिया और दिखा दिया कि भारत का जो मुस्लिम है और भारत का नौजवान है आपके खिलाफ है, और जब जरूरत पड़ेगा तब पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए तैयार है।